आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के टीचर और ग्रेजुएट्स के 5 हलकों के लिए वोटिंग, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी तकारीब, वज़ीर आज़म मोदी, राहुल गांधी और दीगर अहम शख्सियात ने पेश किया खराज। हिंदुस्तान की सदारत में बेंगलुरु पहली G20 TWG मीटिंग की करेगा मेजबानी। फरवरी 5 से 7 को होगा इजलास। 150 से ज्यादा शुरका लेंगे हिस्सा। बाबा कौम महात्मा गांधी को रियासती वजीर हरीश राव का खराज, कहा मुल्क के लिए बापू की अजीम कुर्बानी और तालीमात नाकाबिल फरामोश। श्रीसलम जाने वाली आरटीसी बस श्रीसलम घाट रोड की दीवार से टकराकर हादसे का शिकार। सड़क हादसे में बस में सवार 30 मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज। बड़ा हादसा टला। और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल। सीपीआई ने मजदूरों की हड़ताल की हिमायत का किया ऐलान। मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। और अब खबरें तफसील से। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के टीचर और ग्रेजुएट्स के 5 हलकों में पीर को सुबह 8 बजे पुरअमन तरीके से वोटिंग का आगाज हुआ। सरकारी जरा ने बताया कि औरंगाबाद डिवीजन, नासिक डिवीजन, अमरावती डिवीजन, कोंकण और नागपुर इंतखाबी हलके हैं। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक मोबाइल फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक अशिया ले जाने की इजाजत नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया और उनके बसीरत अफरोज ख्यालात को याद किया। मोदी ने मुल्क की खिदमत करते हुए शहादत पाने वाले अफराद को भी खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट में कहा, मैं बापू को उनके यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके बसीरत अफरोज ख्यालात को याद करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों को भी खराज अकीदत पेश करते हुए जो हमारे मुल्क की खिदमत करते हुए दर्ज शहादत पर फायज हुए, उनकी कुर्बानियाँ कभी नहीं भुलाई जा सकेंगी और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए काम करने की समत में हमारे अज़्म को मुसलसल मजबूती अता करती रहेंगी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने पीर को बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। गांधी ने कहा कि बाबा कौम ने पूरे मुल्क को मोहब्बत का पैगाम दिया और तमाम मज़ाहिब का एहतराम किया और मुल्क के लोगों को मिलजुल कर रहने का पैगाम देते हुए सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने ट्वीट किया, बापू ने पूरे मुल्क को मोहब्बत, सभी मज़ाहिब का एहतराम करना और सच्चाई के लिए लड़ना सिखाया है। बाबा कौम महात्मा गांधी को उनके शहादत पर सदा सलाम। झारखंड के गवर्नर रमेश बैस और वजीर आला हेमंत सोरेन ने आज बाबा कौम महात्मा गांधी को उनकी 75वीं बरसी पर मोरहाबादी के बापू वाटिका में उनके मुजस्समे पर गुलाह अकीदत पेश किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सोरेन ने कहा कि हम सबको बाबा कौम महात्मा गांधी के ख्यालात, नज़रियात और पैगाम को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना चाहिए। आज मुल्क के लिए यादगार दिन है, किसी भी हालत में उनके ख्यालात को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। इस मौके पर बापू वाटिका में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर भजन मंडली के फनकारों ने बापू का पसंदीदा भजन विष्णु जन तूती ने कहे जो पीर पराई जाने रे और राम धोन पेश की। इस मौके पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करते हुए 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पीर की सुबह यहां मौलाना आजाद रोड पर वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर पर बर्फबारी के बीच कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं जब सुबह उठा तो लगता था कि शायद आज का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए कहा कि यह आसान भी नहीं था, लेकिन आप सब ने उसको दिल से किया और सबको इसका फायदा होगा। उनका कहना था कि इस यात्रा के फायदे 6-7 महीनों में सामने आने लगेंगे और इसका सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में यात्रा का जो इस्तकबाल किया गया वो मुल्क के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा वादी कश्मीर के लोगों ने इस यात्रा को गले लगाया और उन्होंने कश्मीरियत हमें दिखाई। राहुल गांधी ने कहा मैं वसूख से कहता हूं कि बीजेपी यहां यात्रा नहीं निकाल सकती है, वादी के लोग निकालने देंगे लेकिन वो डरते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस का नजरिया मुल्क को तोड़ने का है और उनके नजरिए से मुल्क को बड़ी चोट लगने वाली है। उनका कहना था हमें कांग्रेस से बढ़कर मुल्क के लिए सोचना होगा, यह अब सियासी लड़ाई नहीं बल्कि मुल्क की लड़ाई है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह बात शुरुआत थी, हमारा काम खत्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान की सदारत में बेंगलुरु पहली G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप ETWG मीटिंग की मेजबानी करेगा। सरकारी रिलीज के मुताबिक यह मीटिंग 5 से 7 फरवरी 2023 तक मुनक्किद होगी। मीटिंग में 150 से ज्यादा शुरा हिस्सा लेंगे, जिनमें G20 के रुकन ममालिक, 9 खुसूसी मदुईन मेहमान ममालिक जिनमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, मुत्तहिदा अरब इमारात और स्पेन वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम, बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी, साफ तवानाई की वजारत, अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियात प्रोग्राम, बैनुल-अक़वामी शमसी इत्तेहाद, अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल-अक़वामी तरक्की की तंजीम, अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कमीशन बराए एशिया और बहर अल-काहल RD20 और इल्मी शराकतदार जैसे मारूफ बैनुल-अक़वामी तंजीमें मीटिंग का हिस्सा होंगी। मुतालिका वजारतों के सीनियर सरकारी अफसरान भी ETWG मीटिंग में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शानदार आगाज होने जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से तकरीबन 6000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रोग्राम आज शाम राजधानी भोपाल में एक शानदार तकरीब से शुरू होगा। प्रोग्राम में रियासत के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के साथ खेल और नौजवानों के उमूर के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर, महकमे के वजीर ममलकत निशित परमानिक और खेल और नौजवानों के उमूर की वजीर ममलकत यशोधरा राजे संध्या मौजूद होंगे। ओडिशा के इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, खेल और नौजवानों की बहबूद के वजीर तुषार कांति बेहरा और अरुणाचल प्रदेश के वजीर खेल मामा टांगटुंग भी तकरीब में शिरकत करेंगे। राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, मंडला, बालाघाट और खरगोन में अलग अलग खेलों का इनेकाद किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भोपाल में एथलेटिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग, शूटिंग, क्विनिंग, रोइंग, वॉलीबॉल, जोड़ो और तैराकी जैसे मुकाबले होने हैं। कबल अज़ीं वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने पौधा लगाकर तकरीब का आगाज किया। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा इलाके में जंगजुओं की एक कमीगाह को तबाह करके लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजुओं एयानतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने ट्वीट में जानकारी फराहम करते हुए कहा, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवंतीपुरा के हाफू नगीनपुरा जंगल इलाके में जंगजुओं की एक कमीगाह को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजू एयानतकारों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया। ट्वीट में कहा गया इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर पीर की सुबह काओबाग रामबन के नजदीक ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में ड्राइवर की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। इत्तलात के मुताबिक काओबाग रामबन में पीर की सुबह ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हुआ। नमा निगाह ने बताया कि पुलिस और मुकामी लोगों ने जख्मी ड्राइवर को इलाज मुआलजा के खातिर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, ताहम वहां पर तैनात डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त इम्तियाज अहमद वल-क़य्यूम वानी साकिब बागन बालेहाल के बतौर हुई है। इसी दौरान पुलिस ने ज़िमन में केस दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। बाबा कौम महात्मा गांधी की 75वीं बरसी के मौके पर तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने उनको भरपूर खराज पेश किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मुल्क के लिए बापू की अजीम कुर्बानी, उनकी तालीमात, अदम तशद्दुद के लिए उनके अकायद और उसूल हर हिंदुस्तानी को सही राह दिखाने का काम जारी रखेंगे। हरीश राव ने गांधी जी के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी तस्वीर को भी पोस्ट किया। सड़क हादसे में तेलंगाना RTC बस के 30 मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज रहे। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब महबूबनगर से श्रीसैलम जाने वाली बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और यह बस आंध्र प्रदेश की श्रीसैलम घाट रोड के दीवार से टकरा गई। इस हादसे के नतीजे में दीवार को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। इस हादसे से मुसाफिरीन में खौफ पाया गया। हादसे के नतीजे में आर्जी तौर पर ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई, ताहम इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक के मामूल के बहाव को बहाल कर दिया।
हालत नशा में एक नौजवान ने सड़क पर रात देर गए हंगामाराई की और हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम चलाने वाली ट्रैफिक पुलिस से उलझ पड़ा। यह वाकया तेलंगाना के हनमकुंडा जिले की काकतिया यूनिवर्सिटी जंक्शन के करीब कल शब पेश आया। इस मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक दिया और हालत नशा में होने का पता चलने पर उसकी बाइक को जब्त करके हनमकुंडा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जिस पर उसने पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया और उसकी बाइक उसको वापस करने का मुतालबा किया। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया है। सीपीआई ने विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल की हिमायत की। पार्टी के आंध्र प्रदेश के सेक्रेटरी रामकृष्णा ने तमाम कारकुनों से एहतजाज में शिरकत की अपील की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजदूर 2 साल से निजीकरण के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमतों की जानिब से इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि 2 साल से सियासी जमातें भी मरकज पर दबाव डालने की कोशिश कर रही हैं, ताहम मरकज अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने क़ब्ल इस फैक्ट्री की निजीकरण के मसले पर इज़हार ख्याल किया था, ताहम इस मसले को वो नजरअंदाज कर रहे हैं और वजीर आजम के दौरे विशाखापट्टनम के मौके पर भी उन्होंने इस मसले पर उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कुल जमाती इजलास तलब करते हुए इस फैक्ट्री की निजीकारी को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने आगे आए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के टीचर और ग्रेजुएट्स के 5 हलकों के लिए वोटिंग, पुलिस के सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम। बाबा कौम महात्मा गांधी की आज बरसी तकारीब, वजीर आजम मोदी, राहुल गांधी और दीगर अहम शख्सियात ने पेश किया खराज अकीदत। हिंदुस्तान की सदारत में बेंगलुरु पहली G20 TWG मीटिंग की करेगा मेजबानी, फरवरी 5-7 होगा इजलास, 150 से ज्यादा शुरका लेंगे हिस्सा। बाबा कौम महात्मा गांधी को रियासती वजीर हरीश राव का खराज, कहा मुल्क के लिए बापू की अजीम कुर्बानी और तालीमात नाकाबिले फरामोश। श्रीशैलम जाने वाली आरटीसी बस श्रीशैलम घाट रोड की दीवार से टकराकर हादसे का शिकार, सड़क हादसे में बस में सवार 30 मुसाफिरीन करिश्माती तौर पर महफूज, बड़ा हादसा टला। और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल, सीपीआई ने मजदूरों की हड़ताल की हिमायत का किया ऐलान, मरकज को बनाया तनकीद का निशाना। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।